फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक अपराधी गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस के साइबर थाना में 26 मार्च को एक महिला ने फर्जी पार्सल के नाम पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते से 75,000 रुपये की ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां साइबर थाना के अनुसंधान क्रम में इस मामले से जुड़े एक शातिर की साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया गया है। गेहुमा में महिला के साथ हुई साइबर ठगी के इस मामले में एक निजी फाइनेंस बैंक कर्मी की संलिप्तता की बात सामने आई है, जो इस साइबर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना समेत ठगी में शामिल गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने मीडिया से साझा की है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए गिरोह के सभी सदस्य बैंकिंग मामलों के जानकार और पूर्व में फ्लिपकार्ट में भी काम कर चुके हैं। इससे इन लोगों के इससे जुड़े कई काम की पूरी जानकारी थी। इसका फ़ायदा उठाकर यह गिरोह लोगों को कुरियर डिलीवरी के नाम पर बड़े शातिर तरीके से लोगों के बड़ी चालाकी से डिलीवरी कैंसिल करने पर मोबाइल लेकर उससे OTP जनरेट कर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लेते थे। वहीं इस अनुसंधान के क्रम में इस गिरोह के सरगना प्रशांत किशोर समेत उसके 2 अन्य सहयोगियों अविनाश कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गिरोह के सरगना प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर के बोचहा स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर्मी है, जो शातिर तरीके से इस गिरोह को हैंडल कर रहा था। इनके पास से एक बाइक, 30,000 रुपये नकदी, कुछ पार्सल और कॉस्मेटिक का सामान बरामद किया गया है। साइबर थाना की डीएसपी साइबर के द्वारा 2 मामलों का उद्भेदन किया गया। दोनों ही मामले साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं, जिसमें एक मामला है जो साइबर थाने का कांड संख्या 3124 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जन्मेजय है। इस मामले में एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके कैशियर हैं, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड एक महिला के साथ किया गया था। इस मामले में ये बोचा में पदस्थापित हैं एज ए कैशियर के रूप में, लेकिन एक जो निकटवर्ती ब्रांच थी मोतीपुर में, उस ब्रांच से इन्होंने कुछ डिटेल्स उस महिला के हासिल किए। चूँकि उस महिला का जो अकाउंट था वो मोतीपुर के ब्रांच में था, वहाँ से डिटेल्स हासिल करके ये फ्लिपकार्ट एजेंसी के कुरियर बन के उस महिला के घर में कुरियर पहुँचाने गए। और जब महिला ने मना किया कि नहीं है, मैं तो कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया है, तो इन्होंने उस महिला से उनका फ़ोन मांगा कि आप फ़ोन दे दीजिए और आपका ऑर्डर मैं अभी जो है कैंसिल कर देता हूँ। जब उस महिला ने अपना फ़ोन इनको दे दिया तो इनके द्वारा जो है फ़ोन में छेड़खानी करते हुए उस महिला के लगभग 75,000 रुपया यहीं के 2 व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अविनाश है और दूसरे का नाम चंदन है। तो इस पूरे ही मामले में जो 75,000 रुपये महिला के गए थे, उसमें से हम लोगों ने लगभग 40,000 रुपये की राशि को फ्रीज कराया है और बाकी की शेष राशि जो है वो उनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल के माध्यम से छेड़खानी की गई थी, उस मोबाइल को भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के कुरियर के रूप में जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स थे, उनको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और इस पूरे केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे ही कांड के अनुसंधान के क्रम में साइबर डीएसपी सीमा देवी और इसके साथ में जो इसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जन्मेजय और जो हम लोगों के साइबर सेल और सोशल मीडिया को देखते हैं आरक्षी देवेश, इन सब के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई है। सर, पहले से कोई ये लोग का गिरोह भी काम कर रहा था क्या जिला में? इनके मोबाइल डिटेल्स को देखने से हम लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसके पूर्व भी इनके द्वारा 2 ऐसे मामले किए गए हैं और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जिनके साथ भी इस प्रकार की ठगी हुई है हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वैसे व्यक्तियों के द्वारा अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ में कोई ऐसा मामला आता है और इस टाइप से कोई साइबर फ्रॉड होता है तो वो लोग बिना संकोच साइबर थाने में आएँ और अपने मामले को रखें, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। टेक्निकली चीज़ को इन लोग कैसे हैंडल करते थे? इन लोगों को ट्रेन किया जाता है या फिर ये लोग नहीं? चूँकि ये तो ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस में कार्य कर रहे हैं और इसके पहले ये फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी दिन काम किए हैं, तो इनको उतना पर्याप्त अनुभव था और उस अनुभव का दुरुपयोग करते हुए इनके द्वारा साइबर फ्रॉड का काम किया। तो ये अन्य जिलों में भी इस तरह की घटना किया है क्या? नहीं, इनके द्वारा अन्य जिलों में नहीं किया गया। जो 3 घटना है वो इसी जिले की। ठीक है, एक और ये बिल्कुल